आप सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ रवि जायसवाल, डिग्री से इंजीनियर, दिल से ट्रेडर। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि में। तो आइए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही 28 फरवरी को मैंने एक यूट्यूब लाइव स्ट्रीम किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 मार्च 2025 से मिशन डिसिप्लिन ट्रेडर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज 1 हफ्ते हो गए हैं, 5 ट्रेडिंग सेशन बीत चुका है। तो चलिए आइए आज हम लोग परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। जो ट्रेड्स मैंने लिए हैं मैं उनका परफॉर्मेंस रिव्यू आज करने जा रहा हूं और साथ ही साथ ये परफॉर्मेंस रिव्यू मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूं। शेयर करने का उद्देश्य क्या है? ताकि आप लोग मेरी गलतियों से सीख सके। जो जो गलतियां मैंने की इन 5 दिनों के दौरान उनसे खुद मैं भी सीखूंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा ताकि मेरी गलती आपके लिए एक सीख बन सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, ये एक प्रेजेंटेशन है तो फिलहाल मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोग फुल स्क्रीन में प्रेजेंटेशन को एंजॉय कर सके। तो चलिए मैं ऑफ कर देता हूँ। दैट्स गुड। तो आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लोजर देना ज़रूरी है और ये डिस्क्लोजर खास करके एफ&ओ सेगमेंट के लिए है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है कि यहाँ पे 10 में से 9 लोग घाटे में रहते हैं फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप देख सकते हैं इसका सोर्स क्या है। तो काइंडली इस डिस्क्लोजर का आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आइए थोड़ी सी हम लोग प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए मैंने कौन कौन से प्रोसेस बताए थे। तो मैंने जो अपना वर्क फ्रेम डिसाइड किया था वो कुछ इस तरीके से था कि हम लोग सिर्फ 30,000 कैपिटल से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। हालांकि 30,000 का अमाउंट सिर्फ और छोटा सा नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट 30,000 से तो शुरुआत करनी ही चाहिए। 30,000 में कौन कौन सी ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं, मन में ये प्रश्न आ सकता है। तो 30,000 रुपये से या तो हम लोग कैश इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें यदि हम लोग 30,000 अपना अमाउंट रखें तो लगभग 1,50,000 रुपये यानी कि 1.5 लाख तक का अमाउंट क्वांटिटी से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑप्शन बाइंग यदि निफ्टी में करते हैं तो आराम से हम लोग 2 लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। यदि कोई प्रीमियम 150 से 200 के बीच में है तो आराम से हम लोग 2 लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे एक ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यह ट्रेडिंग सेटअप आपको खुद से डेवलप करना होगा या कहीं से सीखना होगा। तो बिना सेटअप के हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड सेटअप होने का क्या मतलब है कि ट्रेड सेटअप होने का मतलब यही है कि हमारे पास ट्रेड में एंट्री लेने के, स्टॉप लॉस के, एग्जिट के और ट्रेडिंग में कितना कैपिटल डिप्लॉय करना है, इन सब के लिए एक क्लियरली डिफाइंड रूल होगा हम लोगों के पास। हम लोग रैंडमली ट्रेड नहीं करेंगे कि जब मन किया तब ट्रेड कर लिए। एक सिक्के को उछाला, हेड आया तो बाई कर लिए, टेल आया तो सेल कर लिए, इस तरीके से नहीं। हम लोग एक डिफाइंड रूल के तहत एक ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करेंगे और ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। साथ ही साथ जितने भी ट्रेड हम लोग कर रहे हैं सबका एक रिकॉर्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है और हर ट्रेड के लॉजिक को भी देखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ लिख के रखना ज़रूरी है और टाइम टू टाइम हम लोग गो थ्रू भी होते रहेंगे। साथ ही साथ और क्या करना है हम लोगों को कि हर नियमित अंतराल पे हम लोगों को अपने पास्ट ट्रेड का रिव्यू करते रहना है, क्या क्या हमने लर्निंग वहाँ से गेन किया है, उस लर्निंग के अकॉर्डिंग कहाँ पे करेक्शन की आवश्यकता है, जो भी नीडफुल है, जो भी आवश्यक कदम है वो हम लोग अपनी लर्निंग के बेस पे अपने ट्रेड सेटअप में चेंज करते रहेंगे। तो यही है ट्रेडिंग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर कहा जाए कि क्या होता है, पूछा जाए तो मेरे अनुसार डिसिप्लिन की सही परिभाषा यही होगी कि वक्त के अनुसार काम करना ही डिसिप्लिन है, अनुशासन है। सुबह 5 बजे उठने का वक्त होता है तो उठ जाइए। सुबह में ब्रश करना है, फ्रेश होना है, स्नान करना है, पूजा अर्चना करनी है, सब सुबह के काम है। तो सुबह में कर लेते हैं तो लोग आपको कहेंगे कि हाँ आप अनुशासित है। लेकिन यही काम आप गलत वक्त पे करेंगे, दिन में करेंगे, दोपहर में करेंगे, रात में करेंगे, तो फिर आपको अनुशासित नहीं कहा जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि अनुशासन का सही मतलब यही है कि वक्त पर काम किया जाए।
जिस वक्त की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा किया जाए। तो इसीलिए हम लोग जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन स्टार्ट किए हैं, तो अभी हम लोग ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ डिस्कस किया है, ये ट्रायल एंड एरर है, ये फुल प्रूफ मेथड अभी है नहीं। तो हम लोग इस राह पे चलेंगे और देखेंगे कुछ दिन इसे कंटिन्यू करके कि हमारा रिजल्ट क्या रहता है। रिजल्ट डिसाइड करेगा कि डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए हम लोग ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास सफल है या नहीं है। और ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं उसी वीडियो का थंबनेल है, जो कि कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया था। मैं उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा ऊपर आई बटन पे, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए ताकि आपको पता चले कि डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए मेरा क्या प्रयास है, मैंने क्या सुझाव दिए हैं। तो आई होप आप लोग प्रोसेस समझ चुके हैं कि मैंने क्या प्रोसेस आप लोगों को सजेस्ट किए हैं डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए। तो आइए अब मैं अपने ट्रेड्स आपसे डिस्कस करना शुरू करता हूं कि पहला दिन 3 मार्च 2025, आप देख सकते हैं कि इस दिन मैंने 3,157 रुपये का प्रॉफिट गेन किया और नेट टू नेट मुझे 2,989 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 87 रुपये लगभग गवर्नमेंट एंड अदर चार्जेज में गए और 80 रुपये ब्रोकरेज में गए। और ये रहा मेरा ट्रेडिंग डिटेल कि मैंने क्या क्या उस दिन ट्रेड किया था। तो उस दिन मेरा लॉजिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया। मैंने टोटल 4 ट्रेड लिए, 2 बाई साइड 2 सेल साइड, यानी कि बाई करके सेल किया। लॉन्ग पोजीशन ही था, मैं ऑप्शन बाइंग ही कर रहा था। तो ओवरऑल उस दिन का प्रॉफिट लॉस का सिनेरियो ये है। फिर अगले दिन 4 मार्च की बात की जाए, दूसरा दिन, तो इस दिन मुझे ट्रेड करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। इस दिन मेरा एग्ज़ाम था NISM सीरीज 8 का, और ईश्वर की कृपा, आप लोगों की शुभकामनाएं, मैंने वो एग्ज़ाम पास कर लिया 81% मार्क्स के साथ। तो 4 मार्च को मुझे ज़्यादा मौका मिला नहीं, मुझे शाम में कमोडिटी में ट्रेड करने का मौका मिला, तो मैंने एक ट्रेड लिया और ईश्वर की कृपा उस दिन भी मैं प्रॉफिटेबल ही रहा। आप देख सकते हैं 1300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जिसमें 28 रुपये और 40 रुपये ब्रोकरेज एंड चार्जेज में डिडक्ट हुए और 1231 रुपये मुझे प्राप्त हुआ उस दिन। डे 3 को यदि देखा जाए तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग वाला दिन था। इस दिन मैंने कुछ मिस्टेक्स किए थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इस दिन मैंने टोटल 8 ट्रेड लिए थे, 4 बाई 4 सेल, और आप देख सकते हैं कि मेरा उस दिन ट्रेडिंग डिटेल कितना लंबा चौड़ा आपको देखने के लिए मिल रहा है। और उस दिन लगभग 8300 का मुझे लॉस हुआ था। यदि उसमें चार्जेज और ब्रोकरेज जोड़ दे तो यह लॉस 8600 से ज़्यादा का हो जाता है। इस दिन मुझे लर्निंग क्या मिली थी कि इस दिन मैं ओवर ट्रेड कर बैठा था। मेरे स्टार्टिंग के 2 ट्रेड में कंजिक्यूटिव स्टॉप लॉस हिट हो गए, और जिस लॉजिक में मैं वर्क कर रहा था उस लॉजिक से मैंने पास्ट में काफ़ी प्रॉफिट अर्न किए हुए हैं। तो मुझे लगा कि ये लॉजिक बार बार फेल नहीं हो सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर के 2 ट्रेड में लगातार एसएल हिट होने के बावजूद भी मैंने 2 और ट्रेड किए, और लगभग सभी ट्रेड मेरे लॉस में ही गए उस दिन। यदि मैं फर्स्ट 2 ट्रेड पे ही रुक जाता और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आगे ट्रेड नहीं लेता उस दिन के लिए, तो लगभग 3500-3600 के आसपास का मुझे नुकसान होता। लेकिन पता नहीं उस दिन मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाया, क्या हो गया था मुझे कि मैं थोड़ा सा लालची बन गया। मैं ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग करने लगा, और नतीजा आप लोग देख सकते हैं कि जो लॉस 3500-3600 पे रुक सकता था वो बढ़ते बढ़ते 8600 तक चला गया। तो खैर, मैंने उस दिन अपनी इस लर्निंग को नोट किया, और धन में एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि वहाँ पे ना एक ट्रेडिंग डायरी भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि हर ट्रेडिंग डे को आप जो भी नोट्स वहाँ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैंने अपनी ट्रेडिंग डायरी में ये बातें लिखी भी है और आपको दिखाना भी चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि मैंने उस दिन जो सीखा वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। देख सकते हैं 5 मार्च को मैंने ये ट्रेड लिया था, और उसी दिन मुझे 8600 का लॉस हुआ था ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में। लॉजिक मेरा सही था, पास्ट में उसने वर्क किया है, और लॉजिक फेल करते हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। तो मेरा वहाँ पे फ़र्ज ये था कि जब लॉजिक फेल हो गया है और लगातार 2 ट्रेड में एसएल हिट हो गया है, तो मुझे वहाँ पे रुक जाना था, मुझे फर्दर ट्रेडिंग नहीं करनी थी। लेकिन गलती क्या हुई कि मैं सेम लॉजिक पे बार बार ट्रेड करता रहा,
और हर ट्रेड में मुझे लॉस हुआ और नतीजा आप देख सकते हैं कि वो 5 मार्च मेरे लिए एक काफ़ी बड़ा रेड डे बन गया। 8600 से ज़्यादा का मुझे लॉस हुआ। तो मैंने इस लर्निंग को नोट कर लिया और आप लोगों के लिए लर्निंग क्या है कि यदि लगातार 2 एसएल हिट हो जाते हैं तो ट्रेडिंग को रोक देना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग जाने अनजाने ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग की जोन में आ जाते हैं। तो खैर मैंने ये लर्निंग नोट किया और मैं पूरी कोशिश में हूँ कि मैं इस गलती को फिर आगे रिपीट ना करूँ। यदि मैं रिपीट करता हूँ तो मैं फिर खुद को पनिश भी करूँगा इसके लिए। यदि ये ट्रेडिंग डिसिप्लिन का ही पार्ट है कि यदि हम लोग कोई गलती पहली बार करते हैं तो खुद को हम लोग क्षमा कर देंगे, लेकिन यदि वो गलती दूसरी बार कर रहे हैं, सेम गलती दूसरी बार कर रहे हैं, तो फिर खुद को पनिश करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आइए चौथे दिन की बात करते हैं, 6 मार्च की। तो अगले दिन मैंने फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड लिया और आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही ट्रेड मैंने लिया और इसमें मुझे लगभग 5700 रुपये नेट टू नेट प्रॉफिट हुआ। तो पिछले दिन की लर्निंग थी मेरे साथ में, मैं फुल डिटरमाइंड था, फुल कंट्रोल में, फुल्ली कूल काम रिलैक्स मोड में आकर के मैं ट्रेड कर रहा था। तो आप देख सकते हैं 3 लॉट से मैंने इस दिन ट्रेड किया था और काफ़ी अच्छा मुझे प्रॉफिट सिर्फ सिंगल ट्रेड में ही मैंने अचीव किया था इस दिन। तो ये भी ट्रेडिंग डिसिप्लिन का ही पार्ट है कि यदि एक ही ट्रेड में आप मोर देन एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव कर चुके हैं तो फिर आगे या तो ट्रेड ना ले या बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ले। और ये 5वां दिन है 7 मार्च का। इस दिन भी आप देख सकते हैं कि मेरा लॉस 3000 के आसपास है और इस दिन भी मैंने 10 ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं। लेकिन ये जो 10 ट्रेड हैं ये ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग की कैटेगरी में नहीं है। 5 मार्च को मैंने टोटल 8 ट्रेड लिए थे, वो रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग की कैटेगरी में आता है। लेकिन 7 तारीख को 7 मार्च 25 को जो मैंने ट्रेड लिए हैं, हालांकि नंबर ये देखने में आपको ज़्यादा लगेगा लेकिन ये रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे लगातार 2 एसएल हिट नहीं हुए। जब मेरे लगातार 2 एसएल हिट हुए तो फिर मैं वहाँ पे स्टॉप हो गया। लेकिन हाँ, इस दिन मुझे एक बहुत बड़ी लर्निंग ज़रूर मिली। इस दिन मेरे साथ एक घटना हुई, वो घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मुझे एक ट्रेड सेटअप दिखा, मुझे एक बहुत बढ़िया लॉजिक मिला वहाँ पे। उस लॉजिक और सेटअप के बेस पे मैंने एक व्यू बनाया। व्यू कुछ ऐसा था कि मुझे यहाँ सपोज इस लेवल पे बाई करना है। मैंने बाई किया, नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया और मार्केट में अचानक से वोलेटिलिटी आ गई। मैंने टारगेट नहीं लगाया था अपना, मार्केट में वोलेटिलिटी बाई करते ही 1-2 मिनट के अंदर ही एक बड़ा सा स्पाइक आ गया। ट्रेड में एंट्री करते ही 1-2 मिनट में ही एक बड़ा सा स्पाइक आया, जिसकी वजह से मेरा जो स्क्रीन पे प्रॉफिट था वो 3000 से ज़्यादा का शो होने लगा। ऐसी सिचुएशन में मैं तुरंत गया टारगेट ऑर्डर डालने के लिए, जहाँ पे प्राइस चल रहा था उससे थोड़ा सा ऊपर 2-4 रुपये ऊपर का मैंने टारगेट ऑर्डर डाला। लेकिन किस्मत देखिए कि यहीं से ये रिवर्स कर गया और रिवर्स करते करते ये आकर के मेरे एसएल को हिट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या गलती की? मैंने गलती ये किया यहाँ पे कि अगर मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट दिख रहा था, मार्केट में वोलेटिलिटी आ चुकी थी, ठीक है मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, मैंने जो प्राइस टारगेट सोचा था वहाँ तक प्राइस नहीं जा सका, लेकिन मुझे अपना ओरिजिनल स्टॉप लॉस शिफ्ट करके एटलीस्ट बाई कॉस्ट टू कॉस्ट पे ला देना चाहिए था। तो ये गलती मुझसे हुई और ये करने के लिए मेरे पास टाइम था, लेकिन उस समय जिस समय मैं ट्रेडिंग पोजीशन में बना हुआ था उस समय मेरे माइंड में ये बात क्लिक नहीं कर रहा था। जब एसएल हिट हो गया उसके 2-3 सेकंड बाद मेरे माइंड में ये घटना क्लिक हुई कि अरे मैं तो ये काम कर सकता था, क्योंकि ठीक है यहाँ पे था 3100 का प्रॉफिट दिख रहा था, मैंने थोड़ा सा ऊपर अपना टारगेट लगा लिया था, लेकिन जब यहाँ से नीचे गिरा तब भी बहुत देर तक कुछ इस जोन में यहाँ पे मूव किया। 1-2 मिनट तक बीचों बीच लगभग 1500-1600 का प्रॉफिट मुझे स्क्रीन पे दिखा रहा था। मैंने वो भी नहीं बुक किया क्योंकि मैं अपने लॉजिक को लेकर के श्योर था कि हो सकता है आज मुझे बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, मेरा जो टारगेट मैंने यहाँ रखा है वो टारगेट मुझे अचीव हो जाए, और वो हुआ भी। जस्ट यहाँ पे एसएल हिट हुआ और उसके 2-3 मिनट बाद फिर से वहीं सेटअप बना, मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया और वहाँ पे मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाला। पिछले ट्रेड का जो लॉस था उसे मैंने रिकवर कर लिया। तो इस गलती से क्या शिक्षा मिलती है?
हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि हम लोग किसी ट्रेड में एंट्री करते हैं, अपना एसएल लगाते हैं, और यदि हमें उस ट्रेड में 1:1 दिख गया स्क्रीन पे, 1:1 का प्रॉफिट दिख रहा है कि जितने पॉइंट का रिस्क है उतने पॉइंट का टारगेट अचीव होता हुआ स्क्रीन पे दिख रहा है, तो भले ही हम प्रॉफिट बुक ना करें, लेकिन हमारा एसएल शिफ्ट होकर के इस कॉस्ट टू कॉस्ट जोन में आना चाहिए, ताकि यदि मार्केट रिवर्स भी करे तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ से निकल सके और दोबारा यदि एंट्री करने का मौका मिलता है तो फिर हम लोग फ्रेश एंट्री कर सके। तो कल के दिन ये एक बिग लर्निंग कि ट्रेडिंग पोजीशन में बने रहने पर मेरे माइंड में ये क्लिक नहीं कर पाया कि मैं ये काम कर सकूं। तो मैंने डिस्कस किया, हो सकता है मेरी ये गलती आप लोगों के लिए लर्निंग बन जाए और आप लोग इस तरह का मिस्टेक ना करें। तो ये समरी है कि टोटल 5 दिन ट्रेडिंग हुई है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग होता ही है। तो आप देख सकते हैं इसका समरी शीट है, मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है। और 3 तारीख को मैंने डिसिप्लिन वायोलेट किया था तो मैंने रिमार्क्स में नोट कर लिया है। साथ ही साथ ट्रेडिंग जर्नल जो प्रोवाइड किया जाता है धन के प्लेटफॉर्म पे, वहाँ भी मैंने डायरी में नोट कर लिया है। और इस लर्निंग को भी मैंने नोट कर लिया है, इसका स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पाया। कल के ट्रेड में जो मुझे लर्निंग मिला था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब समरी में कुछ और बातें जो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा। 3/3/2025 को, एक सेकंड में कलर डिफरेंट ले लेता हूँ, हाँ ब्लैक कलर यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होगा। 3 मार्च 2025 को मैंने स्टार्ट किया था 30,251 रुपये के कैपिटल के साथ में, और इन 5 दिनों में मेरा जो टोटल गेन बना है, टोटल प्रॉफिट लॉस की बात की जाए तो 627 रुपये का मुझे लॉस हुआ है। लेकिन ये ब्रोकरेज और चार्जेज आप देख सकते हैं कि मैंने 520 रुपये का ब्रोकरेज पे किया है, साथ ही साथ मैंने चार्जेज पे किए हैं 547 रुपये के। तो ये तीनों मिल करके जो मुझे गेन हुआ माइनस में लॉस ही हुआ है, और ये चार्जेज मैंने पे किए हैं, ये सब मिलकर मुझे यहाँ पे 1694 रुपये का लॉस दे रहे हैं। यानी कि 3 तारीख को मैंने शुरुआत किया था 30,251 रुपये के कैपिटल के साथ, जो कि अब घट के 28,557 रुपये हो चुका है। लेकिन मेरा मानना है कि 1694 रुपये पे करके जो 2 बड़ी बड़ी लर्निंग मैंने यहाँ पे सीखे हैं, उसके सामने ये 1600-1700 रुपये कुछ नहीं है। मैं इसे मार्केट फ़ी के रूप में कंसीडर करूँगा और मैं अपनी ये जर्नी अभी कंटिन्यू रखूँगा। मैंने प्लान किया है कि मैं एटलीस्ट 3 महीने मिशन डिसिप्लिन ट्रेडर का प्रोसेस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है उसको कंटिन्यू रखूँगा। समय समय पे इसमें जो सुधार करने की आवश्यकता है वो करता रहूँगा, और ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ भी मैं हर प्रोसेस को, हर एक्टिविटी को शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोगों की भी लर्निंग एनहांस हो सके। अब हम लोग अपने प्रेजेंटेशन के लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मिस्टर जैक श्वेगर बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, इनके द्वारा एक बुक भी लिखा गया है, शेयर मार्केट विजार्ड करके उस बुक का नाम है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। उनका एक स्टेटमेंट है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो कुछ इस तरीके से है कि अ मैच्योर्स थिंक अबाउट हाउ मच मनी दे कैन मेक। जो नादान होते हैं, नौसीखिए होते हैं, उनकी सोच क्या होती है, उनका फोकस क्या होता है जब वो ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं, तो उनका सोच और उनकी थिंकिंग यही होती है कि वो कितना पैसा बना सकते हैं। प्रोफेशनल्स थिंक अबाउट हाउ मच मनी दे कुड लूज। जबकि जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, उनकी थिंकिंग ये होती है कि वो जो ट्रेड लेने जा रहे हैं उसमें वो मैक्सिमम कितना लूज कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि मैंने जितने भी ट्रेड लिए थे सभी ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस जरूर रखा था। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है कि हम लोग स्टॉप लॉस दिमाग में रखेंगे, सिस्टम में नहीं लगाएंगे। स्टॉप लॉस हमेशा ही सिस्टम में होना चाहिए, दिमाग में नहीं होना चाहिए। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अपना स्टॉप लॉस दिमाग में रखता हूँ, जैसे ही स्क्रीन पे वो लेवल दिखेगा मैं स्टॉप लॉस को कट कर दूंगा, 99.99% श्योरिटी है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 0.01% कुछ होंगे रेयर पर्सन जो शायद ये काम कर पाए। मैं तो उस 0.01% में नहीं हूँ।
तो मैं अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रखता हूँ, खास करके जब ऑप्शन बाइंग करना है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो वहाँ पे तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप आप लोग समझ पाएंगे और आप लोग भी जो ट्रेड करेंगे उसमें स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाएंगे, ना कि दिमाग में लगाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मिशन डिसिप्लिन ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और आपका ट्रेडिंग में क्या हाल चाल रहा, क्या प्रॉफिट लॉस रहा, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ एक गुजारिश होगी, को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं है, सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए। तो एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।